गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है सोल प्रोप्राइटरशिप पे। ये सबसे पहली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडरशिप उस बिजनेस को कहते हैं जिस बिजनेस का एक ही ओनर होता है। बिजनेस ऑपरेटेड बाय वन पर्सन टू अर्न मनी, उसको सोल ट्रेडरशिप कहते हैं, सोल बिजनेस कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये चीज़ होती है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक ओनर होता है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप कह सकते हैं कैपिटल कितना लगेगा आपके बिजनेस को खड़ा करने में। दुकान है, स्मॉल लेवल की है, मीडियम लेवल की है, जिस लेवल की भी आपकी दुकान है, उसमें जितना कैपिटल लगेगा, जितना फंड चाहिए, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वो आप जहाँ से भी अरेंज करें। इधरवाइज आपकी कोई सेविंग्स हो सकती है, या फिर आप फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने की भी ऑफकोर्स अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट बैंक अपनी पूरी करता है। लेकिन जब भी बिज़नेस को पीरियोडिकली भी अगर ज़रूरत है कैपिटल की, तो बिजनेस ओनर जो सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर कहते हैं उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब भी आपने ज़्यादा माल डालना है या फिर अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को, जो भी आपका बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना समथिंग, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उसकी अकाउंटिंग करना, यानी उसके सारे अकाउंट्स वगैरह सेट करना, मेंटेन करना, सब कुछ ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। उसकी मार्केटिंग करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच करें, आपकी सर्विसेज लें, आपसे गुड्स खरीदें, सर्विसेज लें एंड ऑल। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, ये भी आपने ही करना होता है। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा ये आपकी ज़िम्मेदारी। जितना प्रॉफिट होगा आपको मिल जाएगा, जो लॉस होगा ऑफ कोर्स वो आपको बियर करना पड़ेगा। आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उसको। और सुपरविजन, सारा का सारा कारोबार आपने देखना होता है। ज़्यादातर ये चीज़ होती है। ऑफ कोर्स यू हैव एम्प्लॉयज़, डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस भी है वो किस लेवल का है। बिल्कुल स्मॉल शॉप है, थोड़ी बड़ी है, या जिस लेवल की भी है, लेकिन चूंकि आप अकेले ओनर होते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, सुपरविजन की, बिज़नेस को रन करने की, एवरीथिंग आपके ऊपर होती है। और समटाइम्स क्या होता है कि ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि जो सोल बिजनेसेस होते हैं वो ज़्यादातर स्मॉल लेवल के होते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपके पास जो ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर आप उनको हायर करना चाहें तो आप उनको इतने पैसे नहीं देते। ये चीज़ होती है। तो तो आपके पास एक्सपर्ट्स की कमी होती है, और लोग इस वजह से भी आपके पास काम करने से झिझकते हैं, बिकॉज जो भी आपके पास काम करेगा, लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, वो आगे से आगे ग्रो करना चाहते हैं। तो आपके बिज़नेस में मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्मॉल लेवल का बिज़नेस है तो आपकी जब कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सच नहीं होती, मतलब लिमिटेड होता है सब कुछ, तो उनको उस हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उस हिसाब से रिकग्निशन नहीं मिलती, तो उनको ऐसा लगता है कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव्स कम हैं, तो वो बेहतर समझते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में काम कर लें। ये चीज़ होती है। इस वजह से आपके पास जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्किल्ड लोग होते हैं, उनकी भी ज़्यादातर कमी ही रहती है, क्योंकि लोगों का वहाँ पे ज्वाइनिंग देना, वहाँ पे आना, छोड़ के जाना क्वाइट ईजी, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। तो बहुत विशियस सर्कल होता है ये चीज़ होती है। कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं इसमें? छोटे रिटेलर्स होते हैं, मीडियम लेवल के रिटेलर्स भी आते हैं इसमें, बार्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, जो भी लोग स्किल्स रखते हैं, उन्होंने अगर अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया हुआ है स्मॉल मीडियम लेवल का, जो ब्यूटी सैलून्स वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, और टीचिंग अकेडमीज़ वगैरह होती हैं, ये सब कुछ, ये सब जो है वो ज़्यादातर सोल में आते हैं। कोई भी जो है वो पर्सन अकेला इनको स्टार्ट कर सकता है, इनको रन कर सकता है, तो ये इस हिसाब से चलते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, इनके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। ये चीज़ है। बेनिफिट तो ऑफकोर्स बिजनेस का बेनिफिट है, उसके बारे में बात भी हो चुकी। बिजनेस के बेनिफिट होते हैं ऑफकोर्स, लेकिन इसके कुछ बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जो कि बेहतर होता है कि आप सोल की जगह बहुत नहीं बढ़ाना चाहते तो आप पार्टनरशिप में चले जाएं। सबसे पहले तो आपको जो है वो थोड़ी रजिस्ट्रेशन मिलती है, लॉ की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कैपिटल की डिफ़िकल्टी होती है। अगर तो बिल्कुल छोटी छोटी जो शॉप्स होती हैं, अगर उनकी बात हम नहीं करते तो ठीक है। अगर थोड़ी सी मीडियम लेवल की कोई भी शॉप होती है, कोई भी बिज़नेस होता है मीडियम लेवल का, आपको कभी भी कैपिटल की ज़रूरत है
تو آپ کے لیے مینیج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز آپ کو لون بھی نہیں ملتا. بینک سے لون لینا از ویری کائنڈ آف ڈیفیکلٹ. ایکچولی میں ایسا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنی سیکیورٹی دیکھیں گے کہ آپ ان کو لون پے بیک کر سکیں گے کہ نہیں, یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا آف کورس کیپٹل کی شارٹیج موسٹ آف دا ٹائمز ہوتی ہے. زیادہ تر یہ پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو. اکثر پروفٹس کم ہوتے ہیں, اس حساب سے پھر آپ کے پاس اتنے نہیں پیسے ہوتے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو خود سے فنڈ کر سکیں. انلمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس مینجمنٹ کی لائبلٹی آپ کی ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ زیادہ لاس ہو جاتا ہے آپ کو, تو لوگوں کے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے. آپ کا کاروبار جو ہے وہ اتنی پرابلم میں چلا جاتا ہے. انلمیٹڈ آپ کی لائبلٹی ہو جاتی ہے. وہ سب کچھ آف کورس آپ ہی کا نقصان ہوتا ہے. اور بھی کسی بھی قسم کی رسپانسبلٹی ہے بزنس سے ریلیٹڈ, کوئی بھی مینجمنٹ کرنی ہے, کام وغیرہ کرنی ہے, ایوری تھنگ وہ آپ کی لائبلٹی ہوتی ہے. آپ کو کوئی پراپر ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تیسرا گڈس کی پرائسز. اگر آپ کا اسمال لیول کا بزنس ہے یا پھر موسٹ آف دا ٹائم میڈیم لیول کا بھی بزنس ہے, تو آپ اس طریقے سے ہول سیل سے یا پھر کسی بھی مینوفیکچرر سے اتنا سامان نہیں لیتے ہیں. اگر آپ زیادہ بگ اماؤنٹ میں گڈس پرچیز کریں گے تو لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ گڈس مل جاتی ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ دوسرے کنٹریز سے جو ہے وہ سامان لے لیتے ہیں. اب ہر امپورٹ کی بھی اگر ہم بات کریں تو امپورٹ کا بھی اپنی کچھ ریسٹرکشنز, اپنی کچھ لمیٹیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. اب اگر آپ کو وہ زیادہ آپ والیوم میں گڈس پرچیز کریں گے تو آپ کو ان کی پرائسز کم ملیں گی, چاہے آپ لوکلی مینوفیکچرر سے پرچیز کریں چاہے آپ امپورٹ کریں. یہ چیز ہوتی ہے. تو سول پروپرائٹرشپ کی لمیٹیشنز کافی زیادہ ہوتی ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کنوینئنٹ ہے. آف کورس اٹ از کنوینئنٹ, اس کو اسٹارٹ کرنا بند کرنا بہت کنوینئنٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کیس اگر جو اونر ہے اس کی کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں یا پھر اف ہی ڈائز اور سم تھنگ, تو بزنس خراب ہو جاتا ہے. یہ چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپرٹس نہیں ہوتے ہیں, پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی ہے ان کے پاس. تو جس طرح سے آپ بزنس چلا رہے تھے, ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں کوئی اور موجود نہ ہو چلانے کے لیے. ایک چیز یہ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے کمپنیز کے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, تو بزنسز چلتے رہتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز کی کمی ہوتی ہے ایک طرح سے. یہ چیز ہوتی ہے. اوکے, آج کا لیکچر ہم یہیں پہ فنش کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور کامنٹ کر کے پوچھیں. اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل, اور ویڈیو کو پورا دیکھیں. ہوپ فلی آپ کو سارے لیکچرز جو ہے وہ سمجھ میں آئیں گے. اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.